सादर निवेदन है कि दीनदयाल कामधेनु गौशाला समिति द्वारा बनाई गई पिक्चर गौदान निर्माण किया है कामधेनु इंटरनेशनल प्रोडक्शन ने। ओके, कामधेनु इंटरनेशनल प्रोडक्शन ने गौदान नामक प्रेरणा। नमस्कार ममता जी, पीटीआई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय भवानी। जय भवानी। जय भवानी। और जानना चाहेंगे गोदान फिल्म है, क्या है ये फिल्म और किस चीज ने आपको कहा कि मैं इस फिल्म को सपोर्ट करना चाहूँ? देखिए, कामधेनु इंटरनेशनल ने गोदान नामक प्रेरणादायक पिक्चर बनाई है जो कि भारतीय संस्कृति, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। और देखिए, हर एक हिंदू जो होता है वो गौ रक्षक होता है और गौ पूजा करता है। चाहे आपके वेदों में देखो, जैसे कामधेनु है, सुरभि गाय है, नंदिनी गाय है, और ये अपने जितने गायों का जिक्र अपने वेदों में किया है, कपिला गाय है। तो आप देखोगे अपने जो पुराण है उनके अंदर सब गायों का, स्पेशली कामधेनु और सुरभि एक ही गाय का नाम है, गौ माता का नाम है। गाय ने मतलब गौ माता है, और ये देश गौ प्रधान देश है, गौ माता प्रधान देश है। और हम सब हिंदू गौ की रक्षा करते, गौमूत्र हम लोग सेवन करते हैं, चाहे शुद्ध करने के लिए, चाहे वो स्थान को या पूजा को या किसी भी धार्मिक कारण आपको कोई भी अनुष्ठान करना है तो गौमूत्र सर्वप्रथम होता है। उसके साथ जैसे गाय है, गाय की हर चीज हम पंचामृत जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसे हम पूजा में अभिषेक करते हैं, तो पांचों चीजें गाय से ही आती है। और गौ को तो गौ माता का दर्जा हम लोग देते हैं। और हम लोग जैसे हिंदू, हमारे शास्त्रों में कहा है कि 36 कोटि देवी देवता उनके अंदर वास करते हैं। अगर आप कामधेनु को देखोगे, ऋषि वशिष्ठ या ऋषि जमदग्नि के जो आश्रम की कपिला गौ माता थी, तो इन्होंने, आप पुराण में पढ़ोगे तो सिर्फ गौ सिर्फ दूध पान के लिए नहीं थी, उन्होंने काफी सारे चीजें अस्त्रों शस्त्रों के साथ ये ऋषियों की सुरक्षा की थी या मदद की थी। जैसे कपिला गाय गौ माता है, उन्होंने ऋषि जमदग्नि को, जब उनको सहस्त्र अर्जुन ने उनके ऊपर संहार किया था, तो कपिला गौ माता ने उनकी सब तरह से रक्षण किया था, उनको सब तरह के अस्त्र और शस्त्र भी प्रदान किए थे। तो गौ माता सिर्फ कामधेनु नहीं होती हुए, वो सब तरह से उन ऋषियों की संरक्षण हुआ करती थी। साक्षात जगत अम्बा वो गाय के स्वरूप में उनके साथ विराजती थी। तो इसलिए अगर कोई शत्रु या राक्षस उनके ऊपर ये करते थे, तो वो गाय से सिर्फ दूध नहीं निकलता था, उनके साथ अन्न भी निकलता था, शस्त्र भी निकलते थे। और ऐसा अपनी जो माता है, तो और उसके ऊपर हमको हिंदुस्तान में काफी चीजें हमको देखनी पड़ती है कि कैसे गौ हत्या हो रही है सब जगह। हमारे पास कानून है, जैसे रेप के लिए भी कानून है और गौ के लिए भी कानून है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। किसी धर्म में उनके लिए कहा गया है कि उनके लिए वर्जित नहीं है, तो वो अपने हिसाब से चलते हैं। लेकिन हमको देखना है हिंदुओं को कैसे हम उसकी संरक्षण कर सकते हैं ना। कितना इम्पोर्टेंट मानती है फिल्म इस टाइम पर जहाँ पे ओके, वन सेकेंड। आवाज आ जाए? नहीं, you can always edit. No problems. Who's it? ये फिल्म कितनी इम्पोर्टेंट मानती है कि आज की तारीख में देखना हर एक कितना इम्पोर्टेंट मानती है? देखिए, ये इम्पोर्टेंट, मैं तो बोलेंगे हर हिंदू को, हर हिंदू को ये पिक्चर देखनी चाहिए, जिनको भी गौ माता से प्रेम है, पूजा है, और उनके अंदर माँ का आप दृष्टि देखते हो, माँ भगवती जैसे आप उनकी पूजा करते हो, तो ये
ये पिक्चर जरूर देखनी चाहिए। और एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने 25 साल ध्यान तप किया, उसके अंदर मैंने काफी चीजें आगे जो होने वाली है वो मैंने देखा है, काफी चीजों को देखा। अगर मैंने बोला मैंने अपने ध्यान द्वारा कल्कि अवतार को देखा, तो मैंने ये भी देखा है कि एक समय आने वाला है, हमारे शास्त्रों में लिखा, हमारे वेदों में लिखा है कि गौ एक समय दूध देना बंद करने वाली है, एक समय। तो ये चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, आप सोचो स्कूल के बच्चे दूध पी के जाते हैं, और जितने भी जैसे गौ माता है, जैसे बकरी में भी जो माताएं हैं, ये सब दूध देना एक समय बंद होने वाला है, और एक समय मैं काफी जल्दी देख रही हूँ। तो जितना चाहे वो, और ये सब भेदभाव आप अगर छोड़ो, हिंदू मुसलमान, कभी कभी क्या होता है दूसरे जाति के लोग उसको, और मैंने बाइबल पढ़ा है, कुरान पढ़ा है, मैंने उस किसी में भी गाय को काटना किधर भी नहीं लिखा है, उल्टा बाइबल में लिखा है कि गाय को आप काट नहीं सकते। तो यही सोचो ये लोग कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। दे आर गोइंग अगेंस्ट देयर ओन धर्म, दे आर गोइंग अगेंस्ट देयर ओन बाइबल। किधर भी नहीं लिखा है कि आपको, बिकॉज उनको मालूम है कि आज ये गौ माता द्वारा जो दूध निकलता है वो सब बच्चे लोग, ऋषियों का खान पान होता है, ऋषि जो फास्टिंग करते हैं। मैंने जो इतने साल तप किया, मेरा कभी कभी 1 गिलास दूध ही मेरा आहार होता था दिन भर में, काफी साल तक। तो आप सोचो ये आहार बच्चों का भी है, जो स्कूल जाते हैं तो सर्वप्रथम माँ उनको दूध देती है, उनके कैल्शियम से, बोन से। अभी आप सोचो कुछ साल अगर हम इसको नहीं प्रिजर्व करेंगे, जैसे पानी को आज हम लोग प्रिजर्व करें, एक समय आएगा कि पानी भी कम होगा सृष्टि के अंदर। अगर हम लोग उसको संभालेंगे तो आगे की जनरेशन को मिलेगा। अगर हम गौ को प्यार से रखेंगे तो आगे जनरेशन को उस प्यार से उनके बच्चे आ जाएंगे, बच्चों से दूध आ जाएगा। अगर आप नहीं करोगे तो आप आगे एक 50 साल आप देखो क्या होता है। वैसे ही कलयुग का घोर, लोग बोलते अभी ऑलरेडी आ गया, अब 50 साल के बाद देखो एक गौ माता दूध देना ही बंद होने वाला है। फिल्म के माध्यम से इतना बड़ा मैसेज कितना जरूरी है, क्योंकि फिल्म लोगों के ज़हन में जल्दी उतरती है, तो आपको लगता है कि ये इफेक्टिव रहेगा? नहीं, जरूर होना चाहिए। मैं तो बोलूंगी एक नहीं, मुझे लगता है कि ये जो इन लोगों ने, कामधेनु प्रोडक्शन ने जो ये फिल्म करने का साहस रखा है और दिखाने का साहस रखा है, मैं तो बोलूंगी इसको टैक्स फ्री करने के लिए, और बच्चों को बिल्कुल टिकट्स नहीं देने, टिकट्स फ्री रखने के लिए बच्चों के लिए, और जितने भी हो लोग, सब धर्म में उसका प्रचार हो कि ये पिक्चर आके देख लेना। तो इससे क्या एक मैसेज जाएगा, और हम उसकी गौ माता की रक्षण कर पाएंगे हम लोग। अब आपने अपनी दिशा तो बदल ली है, पर क्या कभी सोचा है कि कभी फिल्मों में आने के लिए वापस? नहीं, फिल्मों का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है। फिल्म डायरेक्शन वगैरह भी कुछ करना चाहेंगे? नहीं, ये सब क्षेत्र में मुझे अभी नहीं आना है। ये सब मैंने कर चुकी है। 25 साल पहले मैंने 25 साल से मेरा ध्यान तब चला, तो अंदर का मेरा संन्यास 25 साल पहले ही हो गया। ये तो वस्त्र ऐसे ही आ गए और धारण किया मैंने, लेकिन संन्यास अभी तो वो बोलते ना कि दूध का दही का जैसे घी होता है, तो मेरा भी घी हो गया। अभी घी वापस दूध नहीं हो सकता, तो मेरा सोच ही नहीं सकती कि मैं अभी वो सब कर सकती हूँ जो मैंने 25 साल पहले किया। मेरी उम्र भी है 50 साल की, अभी सोचना मैं अगर वो करूंगी, चोली छोटी हो गई और चुनरी बड़ी हो गई, तो ये सूट भी नहीं करेगा मुझे अभी इस समय। व्हेन यू आर यंग एवरीथिंग सूट्स, इवन द लिरिक्स गो ऑन यू, कि तुम्हारी कमर छोटी है, तो कमर छोटी थी मेरी, अभी तो क्या कमरा हो गया, उसमें क्या ये लाइंस भी नहीं सूट हो जाएंगी मुझे, है कि नहीं? तो एवरीथिंग हैज एन एज, इट लुक्स ब्यूटीफुल। एक छोटी उम्र में आप सब करो, आप चोली भी पहनो, आप सब करो, अभी सब हर चीज होता है ना। आपकी उम्र 50 है, आप लगती नहीं, आपने उम्र को कहीं ना कहीं रोक लिया है। एक्चुअली ये ध्यान और तपस्या की वजह से ही है। योगी के जो आचरण होते हैं, उनके जो संकल्प होते हैं, हम लोग लाइक जैसे मैं दिन में एक ही बार लेती हूँ, मेरा कोई नाश्ता नहीं होता, मेरा कोई डिनर नहीं होता, कोई एक ही जो आहार, चाहे वो कभी भी हो, वो एक ही आहार होता है मेरे। आज 25 साल से मेरा वही है, तो शायद इसी का होगा मेरे ऊपर, बिकॉज उससे वैसे ना योगी इज रिस्ट्रिक्ट द एज, तो हम लोग एज को हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर लेते खान पान से ना। तो आपका पूरा दिनचर्या होता क्या है? क्या सिनेमा के ऊपर भी ध्यान थोड़ा बहुत जाता है? किस तरह की? नहीं, मैं जरूर देखती हूँ। आज कैसा देखती हूँ मालूम है, जैसे यू आर अ पार्ट ऑफ इट वन टाइम, नाउ आई एम सिटिंग आउटसाइड लाइक एन ऑडियंस, मतलब बाहर एक जैसे लोग देखते हैं, वैसे मैं भी देख के देखती हूँ कि कैसे क्या है। ठीक है, कुछ चेंजेस हो गए, अभी क्या
हर चीज चेंज होनी भी चाहिए, लेकिन हाँ कुछ ज्यादा हम लोग वेस्टर्नाइज्ड हो गए, बहुत ज्यादा, तो वो कम होना चाहिए। ओवर हर चीज का हो गया हमारे साथ। हम लोग ने वेस्टर्नाइजेशन को बहुत एब किया। हर चीज में करो, सब कुछ करो, लेकिन एक मिडिल पाथ लेके। एक्सट्रीम कुछ, अगर 7 दिन में अगर मीठा खाऊंगी तो मुझे डायबिटीज होगा, लेकिन आप वही चीज 15 दिन में एक बार करोगे तो नथिंग इज रॉन्ग, इज गुड फॉर हेल्थ, एवरीथिंग इज गुड फॉर हेल्थ। विच एवर पीपल थिंक इज रॉन्ग, इज नथिंग रॉन्ग टिल यू डोंट डू इट एक्सट्रीम। तो हर चीज का मिडिल है, इवन ध्यान मिडिल पाथ है, एनलाइटन भी मिडिल पाथ से ही होता है। एक्सट्रीम तो भूखे हैं, गरीब लोग हैं, उनको तो दे शुड अटेंड सेल्फ रियलाइजेशन। लोग बोलते हैं कि सब खान पान बंद कर दो, आप यू रीच एनलाइटमेंट। तो भिखारियों को सर्वप्रथम एनलाइटमेंट होना चाहिए। या कपड़े पहन के अगर आप में कोई विवेक आता हो तो कपड़े पहन के तो सब है। अभी जैसे मैं कुछ दिन देख रही थी, ये पुरी के जो शंकराचार्य है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि 100 के हिसाब से जगत गुरु सब जगह बन रहे, रोज 10-10 नकली शंकराचार्य घूम रहे। तो किसी के पास आत्मज्ञान ही नहीं है। और मैंने भी ये देख लिया कि किसी के पास आत्मज्ञान ही नहीं है। इसलिए तो मैं अभी ये महामंडलेश्वर पद मैं दे रही हूँ वापस। मेरा अभी एक घोषित हो रहा है। मैं अभी 2-3 एबीपी न्यूज को मैंने, इवन एनडीटीवी न्यूज को मैंने दे दिया कि मैं आई एम रिजाइनिंग फॉर महामंडलेश्वर, बिकॉज इतने सारे 9-10 पे की 9 तो महामंडलेश्वर नकली है। इनके पास कोई ज्ञान नहीं, उन्होंने कभी जीवन में ध्यान नहीं किया। उनको किसी वेद के बारे में, किसी के बारे में पूछो आप, इनके पास कोई नॉलेज नहीं है। उनको मालूम नहीं ध्यान क्या होता है, धारणा क्या होता है, समाधि क्या होता है, कुछ नहीं उनको मालूम है। आप मुझे किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पूछो, आप मेरे साथ एक दिन बैठो, आप मुझे कोई भी सब्जेक्ट पूछो, आप जो आपकी मर्जी है, आत्मा क्या है, समाधि क्या होता है, धारणा क्या होता है, भगवान क्या होता है। भगवान, बिकॉज आई हैव सैट सिंगल इन अ सेक्लूडेड प्लेस, एकांतवास में, और भगवान को 25 साल मैंने सिर्फ, यू जस्ट से आई एम लाइक अ साइंटिस्ट, तो आई कैन टॉक अबाउट गॉड। आई डिड नथिंग, आई लेफ्ट बॉलीवुड, बिकॉज मुझे मालूम है कि मैं जाऊंगी जहां मेरे साथ, जैसे अभी आप इधर हो, रोज प्रेस वाले आते हैं, तो कोई ना कोई आता है, तो मेरा ध्यान ही नहीं हो पाता। तो जब भी एक तपस्या होती है, ध्यान करना होता है, तो आपको किसी एकांत जगह में जाके आपके गुरु आपको स्थान आपके लिए चूज करते हैं कि इधर तुम बैठ के सही ढंग से ध्यान कर पाओगे। अभी देखो हम लोग बात करें, लेकिन 3 बार दरवाजा, ऐसा ही होता है। और ध्यान ऐसी अवस्था है कि आप भगवान के राज्य में पहुंचते, भगवान का, यू नॉकिंग द डोर ऑफ द गॉड। तो भगवान क्या करता है, इंद्रदेव क्या करता है, भगवान इंद्रदेव ने तो अच्छे ऋषियों की साधना भंग कर दी, इसी डर से कि कोई उसका इंद्रासन न ले। और जो योगी होता है, हठ योगी होता है, जिसने बॉलीवुड छोड़ा, आज मेरा 25 साल 30 साल मेरा करियर था। आई स्टार्टेड एट द एज ऑफ 15, बाय एज ऑफ 30 आई रिजाइन फ्रॉम बॉलीवुड, लेकिन आई डन 48 फिल्म्स। मैंने 50 इंटरनेशनल वर्ल्ड टूर्स किए मैंने। तो मैंने सब कुछ देख लिया, कुछ देखना ही नहीं रहा बचा, सब कुछ भगवान ने फटाफट मैं भी सोच रही इतना फटा, अच्छा मेरी सब फिल्में हिट हो गई थी, सुपरस्टार बन गई। मैंने कहा और क्या। अच्छा, सबसे अमीर राज्य है सुल्तान, उस वक्त मैं जब गई तो सुल्तान ऑफ ब्रुनाई इन 1995 वाज द सेकंड रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। तो उसकी बेटी प्रिंसेस हमीदा मेरी बिगेस्ट फैन। तो थ्राइस में सुल्तान ऑफ ब्रुनाई के किंगडम में जाकर आई, उसके बर्थडे में, उसके 2-3 फंक्शंस में अटेंड करके आई। तो आप सोचो मुझे भगवान ने क्या नहीं दिखाया। तो मैं बोला अभी इसके ऊपर क्या, तो एक थर्स्ट आ गई, इसके ऊपर क्या गुरु आ गए। तो आपकी दिनचर्या क्या होती है? दिनचर्या मेरी ऐसी होती है कि मेरा सुबह उठती हूँ मैं, मेरा पूरा दिन भगवान के पीछे ही जाता है। 25 साल भगवान के आजू बाजू ही गया है, उसको क्या भोग चढ़ाना सुबह से। मैं जो स्वयं पहले नहीं लेती, चाहे वो पानी हो चाय है, सब उनको अर्पित करती हूँ सर्वप्रथम में। और उसके बाद मेरी दिनचर्या ऐसी ही शुरू होती है। फिर मैं ध्यान करती हूँ, मैं थोड़ा आसन करती हूँ, थोड़ा मेडिटेशन करती हूँ, फिर मैं पूजा करती हूँ, फिर पूरा दिन ऐसे ही चलता है। अभी देखो ये किताब है मेरे, ऐसे आप देखोगे तो पूरा मेरा वार्डरोब भरा हुआ है, कोई ना कोई किताब। क्या होता है, इतना पढ़ लेते हैं, कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। कभी ऋषि श्रृंगी का भृंगी भी हो जाता है, और मैं सोचती नहीं, ये श्रृंगी की कहानी भृंगी की नहीं हो सकती, ऐसा भी हो जाता है। आपने कहा कि आप फिल्में भी देखती हैं, ध्यान रखती हैं कि इंडस्ट्री में क्या, आपने कुछ रिसेंट में कोई फिल्म वगैरह भी देखी है, और आपको कैसा लगता है, आपका कहानी किस दिशा में चल रही है?
देखिए, मैं एक अच्छा हो गया, हम जब बॉलीवुड में थे ना तो काफी चीजें, गाने और लव सॉन्ग्स और सेपरेशन और ये सब, अभी सब रियलिस्टिक फिल्म्स आ गई है। तो अभी फिल्म देखना बहुत मजा आता है, शॉर्ट भी हो गई है फटाफट, कभी कुछ गाने भी नहीं होते, तो एक क्रिस्प फिल्म्स आ गई है, सब्जेक्ट के ऊपर आ गई है। जैसे अभी ये मैंने एक पिक्चर जरूर देखी अभी बीच में, वो क्या थी, वो शिवाजी भोसले के, वो जो अभी गई विकी कौशल की पिक्चर, संभाजी। हाँ, वो देखी मैंने पिक्चर, छावा छावा छावा, वो देखी मैंने पिक्चर, और मुझे अच्छी लगी, मुझे सब्जेक्ट अच्छा लगा। बड़ा खूबसूरत उन्होंने परफॉर्म एकदम। और मैंने थोड़ी धुरंधर पिक्चर भी देखी। कैसी लगी आपको? मैं चाहती हूँ अपने आप कभी मुझे जाना देखना, ऐसी मैं काफी चीजें, मैंने काफी फिल्में नहीं देखी, लेकिन एक आध देख लेती हूँ मैं, ऐसे कभी बहुत ज्यादा चली तो क्यों चली है, बट नॉट अबाउट रोमांस। आई डोंट सी रोमांटिक फिल्म्स। वो समय इट्स नॉट दैट कि रोमांस इट फेल 50, मतलब कि बूढ़े हो गए हम लोग, नहीं, बट अभी वो माइंड स्टेट ऑफ माइंड नहीं है। अभी स्टेट ऑफ माइंड इज टू सी व्हाट इज लाइफ शोइंग, व्हाट कैरेक्टर्स, सम थिंग्स मे बी वी हैव मिस्ड। कितना भी पढ़ो, कुछ ना कुछ छूट जाता है अपने से। मुझे लगता है हमारे गोदान पे कोई फिल्म ऐसा सब्जेक्ट आया भी नहीं है। नहीं तो मेरे मुझे, हिसाब से ये पहला ही सब्जेक्ट अपना है जो या मैं वही बोल रही हूँ, हर एक को गोदान पिक्चर देखनी चाहिए। गौ माता के बारे में अगर पिक्चर किसी ने की है तो बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन किया होगा, रिसर्च किया होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि वैज्ञानिक तौर पे उन्होंने उसका ये किया होगा। तो बताया है। हाँ, गाय हमारी चलती फिरती कामधेनु सुरभि, कामधेनु और सुरभि एक ही गाय का नाम है, गौ माता का नाम है, कामधेनु का ही नाम सुरभि है। और जो अलग है, जैसे नंदिनी है, जैसे कपिला है, वैशिष्ट के पास भी कामधेनु थी, उनका भी एक जिक्र आता है। तो ये सब पढ़ा है मैंने उनके बारे में।